हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 टॉपिक समाप्त कर चुका है जो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। जो जितने भी 2012 हो या 10 हो, इससे पिछले साल हो, यानी जितने भी साल में पूछा गया क्वेश्चन है उस सब इसमें संग्रह यानी दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आने वाला बिहार पुलिस परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम 3 टॉपिक समाप्त करेंगे और इससे पहले भी 3 टॉपिक समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो उसका आंसर देने का आप कोशिश कीजिएगा और सिंपली याद कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया? तो कौन सा जो है जो चौथी और 6ठी शताब्दी में ईस्वी में पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली बन गया? तो याद रखिए कौन हो जाएगा, तो मगध हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सिंपली आपको ये है, मतलब कि ये सब भी आपको याद कर लेना, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहदत्त है मगध को सबसे पहली ज्ञाता शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रसिद्ध मौर्य राजवंश सहित महान भारतीय सम्राट मगध में उत्पन्न हुए। ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं और यहाँ पर पूछ दिया जाए अगर महाजनपद की संख्या कितनी, तो याद रखिएगा 16 महाजनपद है। ठीक है, अगला आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो मिलान करते चलिए। तो सिंपली याद रखिएगा आपको कि अंक की जो राजधानी कहा है, याद रखिएगा चंपा हो जाएगा। ठीक है, और मगध का कहा है तो याद रखिएगा राजगिरी है, और मल्लक का कहा है तो कुशावती यानी कुशीनगर भी इसको है। ठीक है, काशी का वाराणसी हो जाएगा और कौशल का शरावती हो जाएगा। ठीक है, पंचाल का अहिच्छ व कपिल हो जाएगा। ठीक है, और करु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को रोककर ये सब भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी कहाँ है? तो अवंती का राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा उज्जैन में है। ठीक है, अवंती का राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा उज्जैन में है। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया है, किसी परीक्षा में ये पूछा गया, तो सिंपली याद रखिएगा। अगला है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो याद रखिएगा जो चंपा है वो चंपा किसकी राजधानी, याद रखिएगा अंक की राजधानी आपको चंपा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा मगध की जो आरंभिक राजधानी हो जाएगा कौन, तो गिरिब्रिज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन है? तो मगध राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी कौन है, याद रखिएगा राजगिरी हो जाएगा। आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो सिंपली ये किसी न किसी आपको पूछा गया है। ठीक है, और अगला है, यानी ये टॉपिक समाप्त हो गया और 5वां टॉपिक है यानी जैन धर्म। तो जैन धर्म में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा गया उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो जैन धर्म को 23वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे, आपको याद रखना है पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, जैन धर्म में अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर आपको कौन थे? तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ आपको 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं और याद रखिएगा जो 24वें तीर्थकर थे जो एवं अंतिम तीर्थकर है वो महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और प्रथम अगर पूछ दिया जाए प्रथम तीर्थकर तो यही पे आपको ऋषभ देव हो जाएगा, और 23वें पूछे तो आपको पार्श्वनाथ हो जाएगा, और अंतिम पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएगा। तो ये भी आपको देख लेना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी आपको 51 नंबर। तो 51 नंबर कौन है, चलिए देखते हैं। तो 51 नंबर बोल रहा है कि वर्धमान महावीर जन्म कब हुआ, महावीर का जन्म कब हुआ बताइएगा। तो महावीर का जन्म आपको 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, ये याद रखिएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे,
ठीक है। और ये याद रखिएगा ज्ञातृक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था और लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी, याद रखिएगा। और महावीर जो स्वामी थे अब वो 24 तीर्थकर थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मृत्यु की बात करें, आपको जन्म या मृत्यु आपको दिया गया है 1527 ईसा पूर्व में दिया गया है, ठीक है। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपको पार्श्वनाथ थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं और चलिए इसका प्रतीक हम देख लेते हैं कि ऋषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो आपको साढ़ था, ठीक है। अजीत नाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था और पार्श्वनाथ का आपको क्या था? तो सर्पफन था। और महावीर स्वामी का था क्या था? तो शेर था। ये भी आपको एक बार देख लेना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से तीर्थकर निम्नलिखित में से कौन से तीसरे तीर्थकर थे? यानी तीसरे पूछ रहा है, ठीक है। तो तीर्थके कौन थे? तो याद रखिएगा तीर्थके का बात करें आपको कौन हो जाएगा आपको? तो संभवनाथ थे, ठीक है। और ऋषभदेव आपको पहला तीर्थकर थे, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा आपको संभवनाथ थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, तो अगला बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है यानी छठा, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो दिया गया है जो पिछले वर्षों में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो जन्म आपको लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी में कहाँ पूछ रहा है? तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा, नेपाल में इसका जन्म हुआ। तो बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। और पुलिस अवर नरिकस बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और कांस्टेबल में भी पूछा गया है 2010 का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका कुछ डिस्कशन कर लेते। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? तो याद रखिएगा नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम भी जान लेते हैं, शुद्धोधन था और जो सांख्य गण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में यानी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कुशीनगर कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। और इसे बौद्ध धर्म को महापरिवहन कहा था। ये जो मृत्यु हो जाता है ना, इसको महापरिवहन कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी आपको कितना नंबर? 54 नंबर प्रश्न है। तो चलिए 55 नंबर पर चलते हैं। तो 55 नंबर है, जातक जो पवित्र ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए त्रिपिटक, तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ थे तो किस धर्म से थे? याद रखिएगा बौद्ध धर्म से ये भी थे त्रिपिटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। गौतम बुद्ध संवादों की भाषा क्या है? बताइए तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा ये जो पाली है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो उससे पहले हम इसका उपदेश जान लेते हैं जो गौतम बुद्ध ने अधिक उपदेश दिए तथा उस समय का कौशल का राजा प्रसेनजित थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में हुआ था। तो पूछ दिया जाए आपको कि बौद्ध की मृत्यु आपको कहाँ हुआ था? याद रखिए कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसे महापरिवहन कहा गया, इसकी संख्या दी, याद रखिएगा महापरिनिर्वाण का संख्या दी, ठीक है। और पहला उपदेश आपको कहाँ दिया था? बौद्ध ने पहला उपदेश आपको सारनाथ में दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये पाली भाषा में दिया गया था, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा धर्म ग्रंथों में आपको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो पहला उपदेश दिया कहाँ दिया था? याद रखिएगा सारनाथ में दिए, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है आपको क्या है? तो याद रखिए इंडोनेशिया में। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में ये मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टम मार्ग की सलाह दी? तो किसने दिया था? याद रखिएगा किसने दिया था। तो चलिए इसका हम आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। तो किसने दिया था? तो याद रखिएगा जो अष्टम मार्ग का जो दुखों का नाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने दिया था, सलाह दिया था, ठीक है। अष्टम मार्ग कौन कौन से है? चलिए हम देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक कल्पना, सम्यक वाणी,
साम्यक कर्मात और साम्यक आजीवन, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। ये आपको 8 को है, तो ये आपको अष्टम मार्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं कि बौद्ध ने, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया। तो धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया, तो याद रखिएगा ये आपको सारनाथ में दिया था। आपको प्रथम उपदेश आपको सारनाथ में दिया और यही से आपको धर्मचक्र परिवर्तन शुरू हो गया। ठीक है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिए कुछ बातें जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़ी घटनाएं जानते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगर पूछ दिया जाए बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था, याद रखेगा लुम्बिनी में हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ था, आपको बोध गया में हुआ था। और पहला उपदेश जिसको धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है, तो वो कहाँ कर दिया था, याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। और मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिवरण कहा जाता है, जो कुशीनगर में इनको मृत्यु हुई। तो कितने, तो 483 ईसा पूर्व में आपको इसको हो गया था मृत्यु। ठीक है, अगला 61 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था। तो इससे पहले हमने बताया था कि धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ दिया था, तो बताइएगा कहाँ, तो सारनाथ में दिया था ये। तो इसको ही धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता था। प्रथम पहला उपदेश आपको कहाँ दिया था, तो ये आपको सारनाथ में दिया था। तो बार बार हम इसको बता रहे हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नीचे भी आप देख सकते हैं बिहार पुलिस और बिहार फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया है और बिहार दरोगा में भी पूछा गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, इसलिए हम भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल में लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए हम पढ़ के सुना देते हैं कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए फल्गु नदी के तट पर बोध गया, यानी जो बोध गया बिहार में है, बोध वृक्ष के नीचे तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की। यानी बोध वृक्ष के नीचे आपको तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। और 5 ब्राह्मणों को दिया था, याद रखिएगा, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और 483 ईसा पूर्व में इनकी कुशीनगर में मृत्यु हो जाता है और इनको महापरिवहन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए महावीर स्वामी जैन धर्म तथा गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था। तो किसकी हिमायत करता था, भूखा रहना का, या मध्यम मार्ग, या दुख मार्ग, या सही मार्ग। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 63 का। तो 63 के आंसर की बात करें अब हो जाएगा मध्यम मार्ग। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2012 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलती है, यानी 64 नंबर। चलिए 64 नंबर का बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो कौन है जो महान संरक्षक थे बौद्ध धर्म के, तो अशोक भी थे, याद रखिएगा। कनिष्क भी थे, याद रखिएगा। और हर्षवर्धन भी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो एक बार ये आपको पढ़ लेना है सिंपली। ठीक है, ये जो है, तो एक बार ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा रहेगा, पढ़ लीजिएगा ये वाला। ठीक है, तो अगला है 65 नंबर। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। तो सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। तो सिद्धार्थ किसका नाम था बचपन के नाम, तो याद देखिए गौतम बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धार्थ का। तो गौतम बुद्ध कौन धर्म की स्थापना की, तो देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक है, चलिए हम नीचे वाला पढ़ के सुना दे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन के नाम था। ये अभी हम बताए कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। इनका धर्म बोल रहे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सारनाथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए आगे आप बौद्ध संगीत के बारे में जानते हैं। 4 बौद्ध संगीत का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ। इन्हें कालक्रम के अनुसार मतलब इसको चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहा हुआ था, याद रखिएगा, जो सबसे पहले जो बौद्ध संगीत आपको राजगिरी में हुआ था, यानी इसमें से 2 कौन होगा, तो ये आपको कट गया। सबसे पहले आपको 2 होना चाहिए, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो ये 2 आपको कट गया। और उसके बाद कहा हुआ था, याद रखिएगा, तो उसके बाद आपको कहा हुआ था, तो ये जो होगा, जो राजगिरी हो गया, पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर आपको होगा वैशाली में, तो दूसरा कहा हुआ था वैशाली में हुआ था। तो 2-1 कौन है, तो 2-1 आपको ये इसमें भी हो और इसमें भी। चलिए अगला देखते हैं। और उसके बाद हो जाएगा आपको कहाँ, तो उसके बाद आपको हो जाएगा तीसरा नंबर पाटलिपुत्र में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं। तो 1 यानी 2-1-4 किस में है, तो 2-1-4 इसमें नहीं है और इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के शिफ्ट में ये पूछा गया है, ठीक है, 2019 में, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है, देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसका हम डिस्कशन करते हैं। पहला हम बौद्ध संगीत की समय काल, मतलब बौद्ध संगीत पहला कहा हुआ था, याद रखिएगा, राजगिरी में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में, और कहा हुआ था, याद रखिएगा, वैशाली में हुआ था, काला अशोक के समय में हुआ था। तृतीय कहा हुआ था, 247 में ईसा पूर्व में हुआ था, 247 में, और पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के काल में। और चतुर्थ जो हुआ था वो कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के काल में। याद रखिएगा, ये 100 ईसा पूर्व में होगा शायद, ठीक है, तो देख लीजिएगा। और कनिष्क के शासन काल में हुआ था, ये सिंपली इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है ब्रजियान संप्रदाय है। तो ब्रजियान संप्रदाय क्या है, तो देखिए बौद्धों का ब्रजियान संप्रदाय, ठीक है। अगला है द्वितीय बौद्ध परिषद का हुआ था। तो द्वितीय का हुआ था, द्वितीय वैशाली में हुआ था, पहला का हुआ था राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और ये भी देख लेना है, पहला और क्या, पहला अजात शत्रु का शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए कौन था, कहा कश्यप था, ठीक है। दूसरा आपको हुआ था, आपको काला अशोक के वैशाली में हुआ था, सब कामिम के आपको अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तीसरा अशोक के काल में हुआ था, पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्रतिस के काल में हुआ था, यानी अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। अगला है चौथी आपको कनिष्क के काल में, कुंडल वन में हुआ था, वसुमित्र के अध्यक्ष में, ठीक है। तो इसी के साथ आपको 3 गो चैप्टर, मतलब 3 गो टॉपिक समाप्त होता है। तो अगला है यानी पारसी। तो पारसी आपको कल के आपको वीडियो में आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपली अगर हिस्टोरी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसी में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत।